हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा। सेकंड पीवाईक्यू आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम फर्स्ट पीवाईक्यू कर रहे थे वो पूरा कंप्लीट कर दिया था हमने। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके चैनल पे वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की क्लास में हम अपना दूसरा पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो एनटीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एसएससी, सीटेट या फिर ऑल द टेट्स, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो, ये पीवाईक्यूज जो हम सॉल्व कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। किसी भी कंपटीशन में बैठने से पहले इन पीवाईक्यूज को जरूर सॉल्व कीजिएगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में रहने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से, ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाली है। आज का जो हम पार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू का वो है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग का हम सेक्शन आज कवर करने वाले हैं। पार्ट वन मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज अगर एक वीडियो में ये पूरा सेक्शन कवर नहीं होता तो हमें पार्ट टू भी लगेगा। इसीलिए रीजनिंग का पार्ट वन ये रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। देखो, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ सीरीज इज गिवन इन वन टर्म मिसिंग। ये सीरीज हमें दी हुई है जिसमें एक टर्म मिसिंग है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीक्वेंस। मीन्स हमें इस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, कौन सी सीरीज आएगी, वो हमें बताना है। हिंदी में पढ़ते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे फिल करना है क्वेश्चन मार्क को। देखो, पहले तो सीरीज समझते हैं। सीरीज क्या है? एन से एस पे गए हैं। एन से एस पे जाने के लिए आप देखो आपको +5 करना होगा। अगेन एस से एक्स पे जाने के लिए आपको +5 करना होगा। एक्स से सी पे जाने के लिए, वो बी गलती से हो गया, सी पे जाने के लिए आपको +5 करना होगा और सी से एच पे जाने के लिए +5 करना होगा। मींस जब आप एच से +5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको अल्फाबेट मिलेगा एम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या आ गया? आपका एम। ठीक है, एम के बाद आप देखो सेकंड लेटर पे। सेकंड लेटर क्या है? टी से एन पे जाने के लिए आपको करना पड़ेगा -6। वापस एन से एच पे जाने के लिए -6 करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है? ये सीरीज तो ऐसी चलती रहेगी। सीरीज का मतलब यही होता है जो सीक्वेंस फॉलो करे, जो एक पैटर्न फॉलो करे। फर्स्ट लेटर ने कौन सा पैटर्न फॉलो करा? +5 +5। सेकेंड लेटर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? -6 -6। तो अब वी और वी से जब आप -6 करोगे तो आपको कौन सा लेटर मिलेगा? लेटर मिलेगा पी। तो मीन्स आपका सेकेंड लेटर यहाँ पे क्या आ जाता है? पी। और ऑप्शन क्या बन जाता है आपका? ऑप्शन टू इज करेक्ट, दैट इज एम पी, जो सीरीज को क्या कर रहा है? कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें वो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज 57। आपको ये नीचे डायग्राम दिख रहा होगा। कमरों की कुल संख्या 57 है। तो हमें क्या करना होगा? हमारा रूम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है सर्कल। तो काउंट करते हैं सर्कल में कितने रूम्स अवेलेबल हैं। 21 +19 +9 +8। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 9 + 1 10 +9 19 +8 27। यहाँ पे ऐड करके आया 27।
और ये आ गया 5, मींस फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, करेक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ वॉचेस विच आर फैंस इज 19। वह घड़ियां जो पंखे हैं उनकी संख्या कितनी है, 19। पहले तो देखते हैं कि वॉच कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रहा स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉच। तो इन्होंने क्या बोला था, नंबर ऑफ वॉचेस विच आर फैंस, कितनी वॉचेस हैं जो फैंस हैं, क्या वो 19 हैं। जो वॉचेस फैंस में काउंट हो रही हैं, क्या वो 19 हैं, जी नहीं। जो हमारा फैन है, ये ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है फैंस को, वो 19 भी है और 5 भी वॉचेस में आ रहे हैं। तो मीन सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत। ठीक है, कि नंबर ऑफ वॉचेस जो फैंस हैं वो 19 नहीं है, 19 से ज्यादा है, क्योंकि 5 भी जो है वो वॉच में भी आ रहा है और फैन में भी आ रहा है, सिर्फ 19 नहीं है और उससे ज्यादा है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत, और आंसर हमारा बन जाता है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 3। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the following question, select the related word pair from the given alternatives. निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। देखो, सर्कल और स्फेयर ये दोनों रिलेटेड हैं, वृत्त और गोला ये दोनों जो है वो रिलेटेड हैं। अब जैसे सर्कल और स्फेयर रिलेटेड है एक दूसरे से, और ऐसे क्या रिलेटेड हो सकता है, स्क्वायर और क्यूब, लाइन और ट्रायंगल, क्यूबॉइड और रेक्टेंगल, या फिर पॉइंट और लाइन, रेखा, त्रिभुज, वर्ग, घन, घनाभ, आयत, या बिंदु और रेखा। आप बताओ कि इनमें से क्या बेस्ट ऑप्शन है। जैसे सर्कल और स्फेयर रिलेटेड है, वैसे ही क्या रिलेटेड होगा, स्क्वायर और क्यूब, जो हमारा बन जाएगा ऑप्शन सेकंड, वर्ग और घन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सीक्वेंस इज गिवन ऑफ विच वन टर्म इज इनकरेक्ट। एक सीक्वेंस हमें गिवन है, इसमें से बताना है कौन सी टर्म जो है वो इनकरेक्ट है। सेलेक्ट द रॉन्ग टर्म फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद का चयन करें। हमें बताना है इस सीरीज में से कौन सा पैटर्न जो है वो गलत है, वो सीरीज का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, हमें बस वो ऑप्शन चूज करके बताना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट लेटर देखते हैं सबसे पहले। पी से एस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +3, PQRS। ठीक है, एस से वी पे जाने के लिए भी +3 करना पड़ेगा, जो कि है एकदम करेक्ट। वी से वाई पे जाने के लिए भी हमें +3 करना हो रहा पड़ रहा है, वो भी ठीक है। वाई से बी पे जाने के लिए भी +3 है, और बी से ई पे जाने के लिए भी +3 है। तो मीन्स हमारा फर्स्ट लेटर यहाँ पे होता है एकदम करेक्ट। सेकंड लेटर पे चलते हैं। सेकंड क्या है, डी से जी पे जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, +4, जो कि है ठीक है, DEFG। जी से के पे जाने के लिए भी हमें +4 करना होगा, के से ओ पे जाने के लिए भी +4 करना होगा, ओ से एस पे जाने के लिए +4 है, बट आप देखो एस से एक्स पे जाने के लिए +4 नहीं हो रहा। एस से एक्स पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, TUVWX +5, यहाँ पे हो रहा है आपका +5, जो यहीं पे हो जाती है हमारी सीरीज गलत, क्योंकि पैटर्न जो है वो सेम फॉलो होगा, यहाँ पे लेटर में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, EX326, जो है हमारा ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पे गलत ऑप्शन, यहाँ पे गलत पैटर्न बताना था, गलत अल्फाबेट बताना, तो जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा वो है हमारा ऑप्शन 1, दैट इज EX326। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन फोल्डिंग द गिवन पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब कैन बी फोल्ड। दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। देखो, आप इस पेपर को फोल्ड करोगे जिसमें अल्फाबेट्स लिखे हैं, तो आप ध्यान से देखो कैसे फोल्ड करोगे। डी और जेड ये दोनों हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो मीन्स सामने डी और जेड तो नहीं आएगा। जिस भी क्यूब में आपको डी और जेड दिख रहा है वो क्यूब गलत है, वो नहीं बना जाएगा।
और ऐसे ही एम और एट द रेट, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो एम और एट द रेट भी नहीं आएगा साथ में। देखो आप क्यूब वन में देखो, एम और एट द रेट दिख रहा है साथ में, तो फर्स्ट क्यूब तो नहीं बनेगा। और फोर्थ में भी देखो एम और एट द रेट बन रहा है, वो भी नहीं बनेगा। ठीक है। हैशटैग और डॉलर अपोजिट है, तो वो भी साथ में नहीं आएंगे। जो बन रहा है हमारा सेकंड क्यूब में हैशटैग और डॉलर साथ आ रहे हैं, तो ये तीन तो ऑप्शन से ही हट गए। बचा क्या हमारा, क्यूब थ्री जो है हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज क्यूब थ्री। हिंदी में ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, हिंदी में क्या बन गया, ऑप्शन टू दैट इज केवल थ्री। आंसर सेम रहेगा, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो आराम से पेशेंस से पढ़ते हैं। सेवन बॉयज ABCDEFG हैव सेवन डिफरेंट कार्स। सात लड़के हैं जिनके पास अलग अलग कलर की कार है। ठीक है, अलग अलग कार हैं, कौन कौन सी, C1 से लेकर C7 तक। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मीन जरूरी नहीं है कि A के पास C1 हो और B के पास C2 हो। सीक्वेंस में कार होना जरूरी नहीं है, किसी के भी पास कोई सी भी कार हो सकती है। B and E हैव C5 एंड C3। देखो हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं एक छोटी सी टेबल। छोटी सी टेबल कैसे, देखो हमने अल्फाबेट्स लिख लिए, A B C D E एंड F। ये लड़के हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन से लड़के के पास कौन सी कार है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा बी तथा ई के पास क्रमशः C5 तथा C3 है। बी के पास की कौन सी है, C5, और ई के पास कौन सी है, C3। इन दोनों के पास तो हमें पता लग गई कौन कौन सी कार है, ठीक है। डी के पास C1 2 6 या 7 नहीं है। डी के पास कौन कौन सी नहीं है, 1 2 6 और 7। ये कार जो है वो डी के पास नहीं है, ठीक है, साइड में लिख लिया। अब क्या है, जी के पास या तो C1 या C4 है। जी के पास कौन कौन सी है, ओ लड़के जो है वो जी तक है, मैंने एफ तक लिखे हैं, कोई नहीं, यहाँ पे जी तक लिख लेते हैं। जी के पास कौन कौन सी कार है, या तो C1 है या फिर C4 है। ठीक है, हम साइड में लिख लेते हैं, जी के पास C1/C4। ठीक है, इनमें से एक है। अब क्या है, सी के पास C2 नहीं है। सी के पास कौन सी नहीं है, C2। ओके, ये भी लिख लिया। ए के पास C2 या C6 नहीं है। ए के पास कौन सी नहीं है, C2 या फिर C6 नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब देखो आप, ए के पास कौन कौन सी नहीं है, 2 और 6। पहले तो डी पे चलते हैं, डी के पास ज्यादा कार नहीं है। 1 2 6 और 7, बचा क्या क्या, 3 4 और 5। 3 4 5 बचा, तो अब क्या, 3 तो हो गया, 5 भी हो गया, अब बचा क्या, 4। डी के पास हो गया C4, ठीक है। अब जी के पास क्या है, या तो C1 है या C4 है। C4 तो ऑक्यूपाई हो गया, बचा क्या, C1। तो जी के पास कौन सी हो गई, C1, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। सी हैज C6, सी के पास क्या, C6 है। देखते हैं, C6 किसी के पास नहीं है, तो ठीक है, सी के पास C6 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया C6। A and F हैव C7 और C2। ए के पास है C7, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि ए के पास 2 और 6 नहीं है, बाकी कोई सी भी हो सकती है। ए के पास C7 और एफ के पास C2। C2 भी किसी के पास नहीं है, तो एफ के पास भी हो सकती है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों हमारी यहाँ पे हो जाती है करेक्ट, और ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन थ्री, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, साइड में पहले छोटी सी एक टेबल बनानी है, और उसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जो भी मैटर गिवन है वो क्वेश्चन में पुट करना है, टेबल में पुट करना है, और अपना सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं यहाँ पे बस आपको ये बता रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं,
PYQ से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ट्रिक्स बता रही हूँ कि कैसे कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही कम टाइम में। बस थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, बट सॉल्व करने में जब आपको आ जाएगा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बिकॉज इससे ज्यादा कराऊंगी आगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े लेंदी हैं, तो इसीलिए पढ़ने में टाइम लग रहा है। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ेंगे। 8 लड़के पी से लेकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख बैठे हैं। मतलब क्या है, 8 लड़के हैं पी से लेकर डब्ल्यू तक, वो एक सर्कल में बैठे हैं और सबका फेस जो है वो कहाँ पे है, सेंटर की तरफ है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों, मीन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो लड़के हैं वो ऐसे सीरियल वाइज बैठे हों, PQRSTUVW, नहीं, कोई भी लड़का कहीं पे भी बैठ सकता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक सर्कल, क्योंकि जो लड़के हैं वो बैठे हुए हैं सर्कल में। हमने बना दिया एक सर्कल, कितने लड़के बैठे हैं उतने पॉइंट्स बना देते हैं। 8 लड़के बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पॉइंट्स ऐसे बनाने की कोशिश करना कि अपोजिट अपोजिट हो। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से लड़कों को बिठाया हुआ है। देखो, वी जो है वो डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू के दाईं ओर मतलब राइट साइड पे, और जब सर्कल में हम पोजीशंस देते हैं तो राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपको ध्यान रखना है कि राइट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो डब्ल्यू के राइट साइड मींस एंटी क्लॉकवाइज कौन बैठा है, थर्ड पोजीशन पे वी बैठा है। 1 2 3, यहाँ पे हमने किसको बिठा दिया, वी को। समझ आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। आर जो है वो पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। पी के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, और लेफ्ट क्या है, क्लॉकवाइज। तो पी, पी को हमने यहाँ बिठा दिया, वो क्या है, पी को हमने यहाँ बिठा दिया। इसके लेफ्ट साइड पे कौन बैठा है तीसरे स्थान पर, आर। 1 2 3, ये क्लॉकवाइज हो गया, आर यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी जो है वो पड़ोसी है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आ गया, वी जो है वो पी का पड़ोसी है। देखो, ये एक ट्रिक है, सबसे पहले जो भी अल्फाबेट आपको गिवन हो वो आपको बिठाना है साउथ में, और कोशिश करनी है उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो भी अल्फाबेट है वो आपको बिठाना है उसके अपोजिट नॉर्थ में। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है जो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करती है और जल्दी आंसर इसमें आ जाता है। ठीक है, अब क्या है, एस तथा टी के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। एस और टी के बीच में 3 लड़के बैठे हैं, बिठाते हैं। देखो, एस हमने बिठा दिया यहाँ पे, और टी इसके बीच में, 1 2 3, 3 लड़के हो गए, यहाँ पे आ गया टी। बिल्कुल सही, चाहे ऊपर से देख लो, ऐसे यहाँ पे है 1 2 3, ये 3 लड़के बीच में बैठे हैं, यहाँ पे आ गया टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यू क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है वो क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पहले तो बिठाते हैं क्यू को, क्यू कहाँ है देखते हैं, ये दाईं ओर बैठा है। यू जो है वो क्यू के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर मतलब राइट साइड। ठीक है, अगर हम क्यू को यहाँ बिठाते हैं तो, और यू को यहाँ बिठाएंगे तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो मतलब क्यू हमारा यहाँ पे आएगा, क्यू के दाईं ओर राइट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जो कि ये हो जाएगा, यहाँ पे आ गया यू। ये आपकी हो गई पोजीशन सेट 8 के 8 लड़कों की। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स में क्या गिवन है। P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। देखो, P जो है वो U के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे बैठा है। U के लेफ्ट में तो बैठा है P, बट सेकंड पे नहीं है, थर्ड प्लेस पे है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे हो जाती है गलत। सेकंड क्या है, T सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ W।
W के राइट में सेकंड प्लेस पे बैठा है T। W का राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये रहा, और सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है? T। मीन सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे हो जाती है एकदम करेक्ट, और आंसर बन जाता है ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो है हमारा ऑप्शन 3। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल विच इज द वैष्णवी मेथड। इसके सेकंड पार्ट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जब भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए और आप वीडियो मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।